रिजल्ट का क्या हुआ अमित? है खुश हो, खुश हो। क्या हो गया? जन्मदिन है, चलो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खिला। एनिवर्सरी, थोड़ा सा, थोड़ा सा। एनिवर्सरी नहीं है ना? चलो थोड़ा सा देना। चलो, गॉड ब्लेस यू। है तो लो चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। बी लेटर का सीट तो अपलोड करवा दिया, ऑनलाइन देखना एक बार। सीट नहीं डला है। अपलोड तो करवा दिया है, भेज दिया था, नहीं हुआ है। चलो आज हो जाएगा। बी लेटर आज हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। बी लेटर, सी लेटर, एक ही बार सारा अपलोड करवा दो, टेंशन खत्म। ए बी सी डी एफ सब। चलो बी लेटर 3 है ना आज। चलो आज जल्दी पढ़ लो, तुम लोगों ने बहुत चीज पढ़ाना चाहता हूं। अब आने वाला जो क्लास, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, अगर मैं कल तुम लोग को 4 बजे बुलाऊं तो कोई, किसी को कोई दिक्कत? कितने लोग नहीं आएंगे, हाथ उठाओ। नहीं आएंगे? तुम्हारा क्लास है? कितने लोग नहीं आएंगे? 3 4, कोई बात नहीं, हार गए तुम लोग। लोकतंत्र, लोकतंत्र का फायदा उठाना है। सबसे ज्यादा लोकतंत्र का फायदा ऑनलाइन वाला उठाता है। जो मन करे, आज मैं कह दिया, पढ़ा रहा था, मैंने कह दिया बताओ क्या तुम लोग पढ़ना चाहते हो। ओए होए, कोई कह रहा है सर ऐसे कराओ, कोई कह रहा है सर वोकैब कराओ, कोई कह रहा है सर नाउन कराओ, कोई कह रहा है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ। लोकतंत्र का फायदा तो ये वाले उठाते हैं। एक बार कह दो, तुम लोग कम हो, तुम लोग से कह दो कि ये तुम लोग बताओ तुम्हारे मन से क्या चले, तुम लोग का जवाब आएगा एक से बढ़ के। कोई कहेगा कुछ और, कोई कहेगा कुछ और। तो कल 4 बजे आ जाना, कल 4 बजे पढ़ाऊंगा। कल ना एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो एक दिन छोड़ देना है। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो मैं क्या करूंगा कि कल जो क्लास चलेगी उसको फ्री कर देना। तो जो नहीं अगर देख पाए, लेकिन कोशिश करना आने को, क्योंकि आओगे ना तो चीज ज्यादा समझ में आएगा। और जिसको नहीं हुआ तो देख लेना, फ्री हो जाएगा वो क्लास। तो 5 बजे तो आ ही जाओगे। कोशिश करना कि आने का, क्योंकि कल क्या मेरा प्रयास रहेगा कि नाउन का एक जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है उसको पूरा अलग से पढ़ा दो। क्योंकि क्या होगा ना कि आपका फ्लो बनेगा, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो फिर क्या होगा ना कि अगले दिन जाएगा तो आधा आज समझ में आएगा, आधा कल। लेकिन वो क्या है कि चलता जाएगा। और कल भर ही क्लास है, परसों तो छुट्टी रहेगी। कल से ही छुट्टी है, कल क्लास नहीं है। और कल छुट्टी है, और कल बुला रहा हूं तुम लोग को 4 बजे। चलो कल क्लास नहीं होगा ना, तो कल तुम लोग का वो जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ऑनलाइन आराम से बैठना घर पे 5 बजे से, और उसका पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन जो जो क्या था, क्या आंसर था, उसमें क्यों था, ये सारी बातें पे हमारी चर्चा हो जाएगी। थोड़ी देर में पता चला। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्लास 3 है आज बी लेटर का। जो पहला शब्द है वो है बेडिनेज। बेडिनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना, यानी बैंटर करना कहलाता है बेडिनेज। जैसे नहीं आदमी हंसी मजाक करता है,
बोलचाल की भाषा में हंसी मजाक हो जाता है, उसे बेडिनेज कहते हैं। यानी बेडिनेज मतलब हंसी मजाक करना, बेंटर करना, बेडिनेज कहलाता है। अब बेडिनेज को याद करो बड़ी नाज से, बेडिनेज बड़ी नाज, कि बड़ी नाज से आप क्या करते हो, बेडिनेज करते हो। यानी बड़ी नाज से आप बेडिनेज करते हो, हंसी मजाक करते हो, तो वही कहलाता है बेडिनेज करना, हंसी मजाक करना। नेक्स्ट है बेनीसन। बेनीसन का मतलब होता है आशीर्वाद, बेनीसन का मतलब ब्लेसिंग्स होता है। अच्छा, तुम लोगों ने एक रूट वर्ड बता रहा हूं, एक रूट वर्ड है बेन। जैसे एक शब्द नहीं कराया था कि जो एम एक रूट वर्ड था जिसका मतलब फ्रेंडशिप होता है, दोस्ताना, वैसे एक शब्द है बेन। बेन का मतलब होता है अच्छा। जब भी कोई चीज अच्छा रहेगा तो उसके लिए बेन आएगा, और इसी बेन का उल्टा होता है मेल। जैसे बेनिसन मेलिसन, बेनिडिक्शन मेलिडिक्शन, बीनाइन मेलाइन, बेनिवोलेंट मेलिवोलेंट। ठीक एक दूसरे का ड्रास्टिक अपोजिट है पूरा। तो बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद। देखो दिखाता हूं, बहुत सारे शब्द बनते हैं इससे। पहला है बेनिसन, आशीर्वाद। यहां पर बिनाइन का मतलब होता है उदार स्थिति। जैसे कोई भी है, ऐसे किसी को मान के चलो कोई बीमारी हो गई, और बीमारी का जो असर है अभी शुरू हो रहा है, जो इनिशियल पॉइंट होता है उसे बिनाइन कहते हैं। जैसे कैंसर है तो पहला स्टेज है, वहां से उसको हटा देंगे, निकल जाएगा, उपचार हो जाएगा, तो बिनाइन स्टेज कहलाता है। और यही अगर आखिरी स्टेज हो तो मेलाइन स्टेज हो जाएगा। तो वही चीज है। तो बेनाइन। यहां देखो बेनिवोलेंट, बेनिफिट। आप बताओ बेनिफिट का मतलब क्या होता है, फायदेमंद, जिसका लाभ है, यानी अच्छा है तभी ना बेनिफिट है। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, अब कहा कि ये लो एप्पल, एप्पल खाओ, ये तुम्हारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बेनिफिट है। अब वही कहा गांजा, अब गांजा कोई पिला दिया, अब वो अच्छा है तो बेनिफिट, तो मेलिफिट कहलाएगा। तो मेलिफिट क्या है, इसका अपोजिट। मैंने कहा बेनिफिशियरीज, जो दूसरों के लिए अच्छा हो। जैसे नेट बैंकिंग वगैरह देखोगे तो बेनिफिशियरीज ऐड होता है, तो उसका मतलब है कि तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम किसी को भेज सकते हो, वो क्या है, बेनिफिट। अब देखो यहां पर है बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, अच्छा है तभी तो। बेनिफैक्टर, बेनिडिक्शन, इसी का उल्टा हो जाएगा मेलिडिक्शन। तो जहां भी तुम्हें बेन दिखेगा इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, अच्छा। तो अच्छा है तो बेन। मैंने कहा बेनिसन का मतलब आशीर्वाद। बेनिसन को याद करो बनिए के सन से, कि बनिए के सन को क्या मिला होता है, बेनिसन। यानी बनिए के सन को मिला होता है आशीर्वाद, वो जन्म से ही होता है उसके अंदर। तो बनिए का जो लड़का होता है उसको जन्म से ही ऐसा चीज मिला रहेगा कि वो जोड़ घटाओ चीजों को बढ़िया से कैसे बेचना है, क्या करना है, वो सब उसको मतलब बचपन से ही पता होता है। तो बनिए के सन को क्या मिला होता है, बेनिसन मिला होता है, आशीर्वाद मिला होता है। देखो बिनाइन का मतलब क्या है, उदार। उदार मतलब जेंटल, बड़ा ही नेक। जैसे देखो बताया मैं अभी तुम्हें कि जैसे मान के चलो किसी को ट्यूमर हुआ है, तो देखो ये जो स्टेज है ये बिनाइन ट्यूमर है। यानी बिनाइन ट्यूमर का मतलब है कि अभी जो ट्यूमर है वो उदार है, मतलब जेंटल है। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, या फिर ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं होगा, क्यूरेबल है। लेकिन देखो जैसे यहां भी ये स्थिति क्या है, बिनाइन, लेकिन यहां देखो फैल गया है। अब ये क्या है, स्टेज बढ़ गया इसका, तो ये मेलाइन कहलाएगा, ये बिनाइन। यहां पर देखो ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन है, और देखो यहां पर ये, इसको ऐसे समझ सकते हो फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज से। ये किसी को कोई बीमारी हुई है तो फर्स्ट स्टेज पर है तो बिनाइन, और अंतिम स्टेज पर है मेलाइन। तो मेलिग्नेंट भी होता है, मेलाइन भी होता है। तो बेन का मतलब क्या होता है, अच्छे से। तो बेन यानी बिनाइन, उदार, जेंटल कहलाएगा। नेक्स्ट है बीट्रे, धोखा देना, डिसीव करना, चीट करना, कहलाता है बीट्रे करना। यानी बीट्रे का मतलब धोखा देना। बीट्रे बात करो बैटरी से, कि जो बैटरी होती है वो जब देखो तो क्या कर देगी, असली टाइम पर बीट्रे कर देती है। जब भी आपको मोबाइल में बैटरी की जरूरत होगी, देखना हमेशा धोखा दे देगी, वो क्या हो जाएगा, धोखा मिल जाएगा, तो बीट्रे कहलाता है। तो बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव करना। यानी आपके फोन की जो बैटरी होती है ऐन मौके पर क्या कर देती है, बीट्रे कर, यानी बैटरी बीट्रे कर देती है, धोखा देती है, डिसीव कर देती है। नेक्स्ट है बिकर। बिकर मतलब होता है झगड़ा, यानी जो क्वेरल होता है उसे कहते हैं बिकर। जो एंटागोनिस्ट होता है उसे कहते हैं क्या, बिकर। अब बिकर को याद करो बाइकर से, कि जो बाइक चलाने वाले जो लोग होते हैं बाइकर कहते हैं। तो बाइक वाले आपस में क्या करते रहते हैं, बिकर करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। यानी बाइक वाले हमेशा आपस में बिकर करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्वेरल करते हैं। नेक्स्ट है बिजैर। बिजैर का मतलब होता है असमान, अनयूजुअल। एक तो है यूजुअल,
आमतौर पे जो चलता है उसे क्या कहते हैं, यूजुअल। जैसे देखो, इसको एक शब्द कराऊंगा, गॉडी आता है। गॉडी का मतलब यही है। अब मान लो कि ऐसे तुम सभी लोग पढ़ने आ रहे हो, स्टूडेंट है सभी, तुम लोग कोई ड्रेस कोड है? नहीं है। मेरा ये कहना है यहां की बात ना कर रहा, तुम कहीं की बात ला दोगे। यहां पर कोई ड्रेस कोड है? नहीं है। लेकिन एक कॉमन सेंस है अपना कि मुझे क्या पहन के आना है ना। जैसे मान लो लड़का है तो शर्ट पहन के आएगा, टी शर्ट पहन के आएगा, यही सब पहन लिया। जीन्स पहन लिया, पैजामा की पैजामाज, ट्राउजर की ट्राउजर्स पहन के आ गया। लड़की है तो उनका एक ड्रेस है, सूट वूट जो है पहन के आ गया, है ना। अब मान लो लड़की का दिमाग भी दग गया, कोई नियम कानून, महंगा लहंगा पहन के आ रही है, बताओ सही है? नहीं है। शादी वादी में देखोगे तो जो दुल्हन होती है लहंगा पहनती है तो इतना बड़ा आगे, तो दो आगे आगे रहती है, रास्ता साफ नहीं होता है। यही चीज। और ये सब लड़कों के पास ही सब नहीं है, कुछ भी मिला पहन के चल दो। शादी के पहले थोड़ा बहुत सोचता भी है कि ये पहने कि वो पहने, ऐसा वैसा। शादी के बाद सोचता ही नहीं है, कोई मिले लेके आओ, तुम चलो जल्दी, बस 2 घंटा से तैयार तो तुम हो रहे हो। ये चीज है। तो मान लो कि कहीं भी ऐसी चीज है कि जहां पर एक नॉर्मल है, एक कॉमन सेंस है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे जाना है, लेकिन वहां पर एकदम यूजुअल का अपोजिट, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर समझते हो? सेम यही चीज है। तो बिज़ायर का मतलब होता है कि अनयूजुअल टाइप का, एकदम अजीबोगरीब टाइप का, वही कहलाता है क्या, बिज़ायर। तो बिज़ायर मतलब असामान्य, सामान्य से उल्टा असमान। अब बिज़ायर को याद कर लो बाजार से, कि बाजार में कैसी चीजें बिक जाती है कभी कभी, बिज़ायर, यानी बाजार के अंदर बिज़ायर चीजें भी दिख जाती है, असामान्य अनयूजुअल चीज कि वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही ना हो। नेक्स्ट है बॉदर। बॉदर मतलब होता है परेशान करना, अनॉय करना, इरिटेट करना। जैसे आप कई बार देखो बोलचाल की भाषा लोग कहते हैं डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, तो वही क्या कहलाएगा, बॉदर। तो बॉदर को याद करो ब्रदर से, कि मान के चलो घर में भाई बहन है और शांति व्यवस्था बनी रहे, मुश्किल है, नामुमकिन। मुश्किल छोड़ दो, नामुमकिन। मम्मी पापा घर से बाहर जाते तो पहला यही है कि तुम लोग झगड़ा मत करना, हाँ हाँ झगड़ा नहीं करेंगे। उसके बाद पता नहीं कौन सा आता है कि वो अलग सा एक्साइटमेंट, एक मारा तो 4। अब वही है। तो बॉदर ब्रदर, या भाई भाई भी है, छोटे भाई बड़े भाई आपस में लड़ जाते, तो ब्रदर लोग क्या करते हैं आपस में, बॉदर करते हैं। ब्रदर सिस्टर आपस में बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं, तो वही बॉदर कहलाता है, अनॉय करना, इरिटेट करना। बली का मतलब होता है धमकाना, थ्रेटेन करने को कहते हैं बली करना, यानी बली का मतलब होता है धमका देना, वही चीज। अब बली को देखो, एक तो है बुल से याद कर लो। जैसे बुल का जो रूप देखोगे तो लगेगा डराने जैसा। एक वर्ड कल कराया था, मुझे याद आ रहा है, ब्रोबिट, सिनोनिम है इसका। वैसे ये बली, बली का मतलब धमकाना। एक आपने वो भी सुना होगा, सुग्रीम और बाली की लड़ाई। सुग्रीम जाते हैं बाली के पास और जाके बोलते दम है तो बाहर निकल के दिखा दो, आज तो तुम ही रहोगे कि मैं ही रहूंगा। यानी सुग्रीम के पास जो जाके बाली के पास जाके क्या करते हैं, उसे बली करते हैं। या फिर बुल से याद कर लो कि आदमी डराता है, धमकाता है, तो बली करना, धमकाना, थ्रेटन करना बली कहलाता है। बम्पकीन का मतलब होता है गंवार, बड़ा ही रस्टिक टाइप का, देहाती टाइप का, उसे बम्पकीन कहते हैं। तो बम्पकीन का मतलब क्या है, गंवार। तो गंवार टाइप का देसीपना जो है बम्पकीन कहलाता है। बम्पकीन को याद करो पंपकीन से, पंपकीन समझते हो ना, कद्दू। तो पंपकीन, बम्पकीन, पंपकीन, बम्पकीन, कि जो ज्यादा खाते हैं पंपकीन क्या हो जाते हैं, ज्यादा पंपकीन खाने वाले क्या होते हैं, बम्पकीन हो जाते हैं, मतलब गंवार हो जाते हैं, रस्टिक हो जाते हैं। ये जितने भी पात्र पत्रिकाएं हैं काल्पनिक है, तो दिल से ना लेना। तो यही है। तो ब्रिंग का मतलब होता है किनारा, ब्रिंग का मतलब होता है एज, किनारे को कहते हैं, किनारा। कहीं किसी चीज का एज जो होता है, साइड, एज, एज समझते हो ना, कि किसी भी चीज का, जैसे मान के चलो ये पूरा बोर्ड है, तो इसका ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एज। इसका ये किनारा है, इसको ब्रिंक भी कहते हैं। तो ब्रिंक का मतलब हो जाएगा किनारा। ब्रिंक को याद करो ड्रिंक से, कि लोग ड्रिंक करके कहां पर पड़े रहते हैं, ब्रिंक पर, किनारों पर नहीं। मैंने कहा ड्रिंक करके कहां पड़े रहते हैं, ब्रिंक पर, किनारों पर, एज पर, सेंटर में नहीं। मैंने देखा, देखो बेडीनेज, तो बड़ी नाज के साथ तुम बेडीनेज कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो। बेनिसन, आशीर्वाद, बेन का मतलब ही अच्छा। अब बताओ बेनाइन, उदार, बीट्रे, धोखा देना। अच्छा, एक जब तुम पढ़ोगे ना,
1857 की क्रांति, सॉरी 1857 नहीं, 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी जो था उसको एक बीट्रे कहा जाता है, छलावा, धोखा, तो वही है बीट्रे। तो बीट्रे आपको वहां पर मिलेगा। बिकर झगड़ा, बिजैर असमान, पेक्यूलियर, बॉदर परेशान करना, बली बाली के पास क्या जाया करते हैं, बली धमकाते हैं, बम्पकिन गवार, ब्रिंक किनारा। देख लो सारे सब याद हो गए, हंसते मुस्कुराते हुए याद हो जाएगा। चलो तुरंत आगे बढ़ो। कल लास्ट क्या पढ़ाया था, याद वाद है कुछ? एक तरीका बता दिया था किसी भी चीज का प्लूरल कैसे बनता है, बताया था, याद है ना? प्लूरल कैसे बनता है? कुछ का प्लूरल बनता ही नहीं है, कुछ का प्लूरल ऐसा है कि जन्म से ही प्लूरल है, कुछ ऐसे हैं जिनका प्लूरल जो है वो सिर्फ प्लूरल होता है वो एक, लेकिन यूज हमेशा दो का है, तो उसे हम क्या मानेंगे, प्लूरल। जैसे कहा था ना, ट्राउजर, शूज, सॉक्स, ग्लव्स, ये सारे शब्द, इनोक्युलर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे शब्द थे। अब देखो एक से ज्यादा शब्दों का मैं प्लूरल बनाना सिखाऊंगा। अब एक तीर चलाना सिखा दिया, अब दो तीर सुनो। अब एक ही बार दो तीर चलाओ। मैंने क्या कहा कि मान लो एक शब्द है, देखो बॉय, अब बताओ बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज, बना लोगे? मैंने कहा फ्रेंड का प्लूरल बताओ, क्या होगा, फ्रेंड्स। हो जाएगा, हो जाएगा ना? मैंने कहा गर्ल का प्लूरल, तो गर्ल का गर्ल्स, फ्रेंड का है तो यहां पर फ्रेंड्स होगा। अब ये एक अकेले का शब्द था तो बना दिए, ये भी बना दिए, ये भी बन गया, ये भी बन गया। और तो और इसके अलावा जो भी शब्द होंगे आखिरी का जो है लेटर देख के हम उसका प्लूरल बनाना सिखा दिया हूं ना, बना लोगे। अब मैंने कहा कि एक नहीं, अब दो तीर चलाओ। मैंने कहा कि देखो बॉय है, तो बॉय का प्लूरल क्या बनाए, बॉयज, और फ्रेंड का, अब दोनों शब्द लगा दिया, बॉय फ्रेंड। मैंने यहां पर लिया गर्ल फ्रेंड, अब एक से ज्यादा शब्द है, अब प्लूरल कैसे बनाओगे? तो कहा सर बॉय का बॉयज, बॉय का, इसको दूसरे पेज पर लिखता हूं। मैंने कहा लिखा शब्द बॉय और फ्रेंड, कहा कि प्लूरल बनाओ, तो देखो बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज, और फ्रेंड का प्लूरल तो फ्रेंड्स, बॉयज फ्रेंड्स। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? अगर कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? मैंने कहा गर्ल फ्रेंड, अगर इसका प्लूरल कहूं तो गर्ल का होगा गर्ल्स और फ्रेंड का फ्रेंड्स। ऐसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? देखो बताता हूं राज की बात। अभी थोड़ी देर बाद ना एक किताब का एक नियम कटवाऊंगा तुम लोगों से, ये किताब में ऐसे पढ़ने को मिलेगा। यहां पर बॉय फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, अगर ये नहीं शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है, लेकिन शब्द का मतलब कुछ और हो गया। मतलब तुम कह रहे हो कि अगर शब्दों को बनाया जाए तो बॉय का मतलब लड़का, फ्रेंड का मतलब दोस्त, तो लड़का दोस्त, लड़की दोस्त, अलग मतलब होता है। समझ पा रहे हो? तो कुछ और सोच रहा है, ये नहीं होता, अलग ही मतलब है। नहीं यकीन है तो देखो एक शब्द लिखा मैंने, एक तुमको शब्द कराया, ब्रेड खाओ और बटर खाओ। बटर का मतलब क्या होता है, मक्खन, और फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, तो मक्खन मक्खी होगा, है ना? अलग शब्द ही है। इसी कारण से ये जब तक बॉय है अकेला अर्थ कुछ और, फ्रेंड का मतलब कुछ और, लेकिन जब दो मिल गए तो मतलब कुछ और। ये कंप्लीट एक शब्द है। और जब ऐसा शब्द, दूसरी चीज और, अगर आप कह रहे हो कि बॉयफ्रेंड का प्लूरल बनाया तो बॉय का बॉयज किया, यानी एस लगाया, यहां भी एस लगाया, तो एस और एस रिपीट किया कि नहीं किया? अंग्रेजी की दुनिया में यही तो है, कुछ रिपीट ही नहीं होता। नाउन पढ़ा रहा हूं, आएगा प्रोनाउन तो कहूंगा कि नाउन रिपीट नहीं होगा, काटना सिखाऊंगा, तो ये और ये रिपीट होगा नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको उड़ा देंगे और आखिरी में क्या लगेगा, बॉय फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स। जैसे नॉर्मली आखिरी में लगता है, बॉय के आखिरी में क्या लगेगा, बॉयज, फ्रेंड के आखिरी में फ्रेंड्स। अब दोनों को एक किया तो क्या हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो इनका प्लूरल अलग अलग, जैसे ये शब्द है, इनका प्लूरल बनाओगे तो कुछ सोचेगा कि सर बॉय का बॉयज कर दिया
और फ्रेंड का फ्रेंड्स कहते। देखो दो जगह एस ऐसा आया, अंग्रेजी की दुनिया में एक ही एस है। यहां लगाओगे तो यहां नहीं, यहां लगाओगे तो यहां नहीं, तो हम आखिरी में लगाते हैं तो यहां पर लगा दिए। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। आए समझ में? ये बनेगा इसका प्लूरल ऐसे। कोई डाउट किसी को? इसमें क्वेश्चन इससे तो पूछता ही पूछता है। आप किताब में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक शब्द होता है कप। अब कप का मतलब होता है चाय पीने वाला कप है। अगर इसके साथ मैं फूल जोड़ूंगा तो एक शब्द हो जाएगा अलग। कप का मतलब होता है कप और फूल का मतलब होता है भरा हुआ, और दोनों को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा कप भर। अब इसका अर्थ कुछ और है। अब इसको जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो शब्द बनता है कप फूल। ये ध्यान देना, जब भी किसी शब्द के साथ ऐसा शब्द लगे जिसके आखिरी में डबल एल आया है तो कट जाता है। एक एल कट जाएगा, क्या होगा? कप फूल। और कप फूल का प्लूरल जो बनता है, एग्जाम क्या करता है? कर देता है कप्स फूल। गलत है। क्या होगा? देखो सीधा सीधा तुम जो शब्द है वो लिखो। क्या है शब्द? तो कप फूल है। आपने लिखा कप फूल और आखिर में जोड़ दिया एस, कप फूल्स। समझ में आया? तो ऐसे कुछ शब्द है, कप फूल, स्पून फूल, हैंड फूल, माउथ फूल, फिस्ट फूल, ग्लास फूल। कप फूल का मतलब होता है कप भर, स्पून फूल मतलब चम्मच भर, हैंड फुल मतलब होता है मुट्ठी भर, यहां हैंड मतलब हाथ भर, मतलब हाथ भर के, माउथ फुल मतलब मुंह भर के, फिस्ट फुल मतलब होता है मुट्ठी भर, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, तो मुट्ठी भर, और ग्लास फुल का मतलब ग्लास भर। इनका प्लूरल बनाओगे तो एग्जाम क्या कैसे बनाता है? यहां एस लगा देता है, स्पून फुल, यहां कर देगा हैंड्स फुल, माउथ फुल। गलत है, सब कुछ नहीं करना है, शब्दों को लिखो और आखिरी में एस लगा दो, बन गया प्लूरल। आखिरी में एस लगाओगे क्या बन जाएगा? प्लूरल। यही एग्जाम में पूछता है। देखो कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, लो ये रहा। क्या लिखा है कि ही वॉज एडवाइज टू टेक, अब बताओ 2 स्पूनफुल्स की 2 स्पूनफुल? यहां पर स्पूनफुल होगा क्योंकि एस सदैव आखिरी में लगता है। ऑप्शन क्या होगा? बी। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्सफुल होगा, क्या होगा? कपफुल्स। आया समझ में? तो आखिरी में लगाना है। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं? यह शब्द बनेगा ऐसे, बना लोगे? फास्ट तो नहीं चल रहा? नॉर्मल सवाल है कि आखिरी में जैसे लगाते हैं, बॉय के आखिरी में बॉयज, गर्ल के आखिरी में गर्ल्स। अब जो अलग अलग शब्द मिल गए, जैसे टिकट कलेक्टर, तो टिकट कलेक्टर्स, समझ में आया? तो ये होता। अब 2 तीर चलाना सीख गए, अब बाहुबली की तरह तीर 3 चलाना सिखाऊंगा। 3 तीर चलाओगे, देखो कैसे। मान लो एक शब्द बना है, कोई नाउन है और इससे कोई प्रीपोजिशन जुड़ा है और इसके बाद कोई नाउन है, इनका प्लूरल कैसे बनेगा? जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा फादर। अब फादर का प्लूरल क्या करोगे? फादर्स होगा ना, लेकिन यहां पर है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ में तो ससुर, तो एक ससुर, एक से ज्यादा ससुरे, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा है मतलब फादर इन लॉ का मतलब ससुर होता है, तो एक से ज्यादा ससुरा नहीं, ससुरे। एक से ज्यादा, मोर देन 1 ससुर, दैट इज कॉल्ड ससुरे। तो फादर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनाओगे? अब सुनो, तुम्हें बताता हूं। सुनो, पहले का नियम क्या था, ध्यान से, अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनना। यहां पर मैं पॉइंट कर रहा हूं कि नियम अंग्रेजों ने बनाया कि जैसे कोई शब्द है तो क्या नियम था कि सबके आखिरी में हम एस लगाते हैं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसके आखिरी में भी एस लगा दो। तो फादर इन लॉ का प्लूरल क्या बन गया? कोई टेंशन है नहीं। कुछ साल तक नियम चलता गया, ऐसे ही नियम था, फादर इन लॉज। एक बार क्या हुआ कि ऐसे कोई घटना थी, मान के चलो अंग्रेज है, भारत में आया और अंग्रेज से पूछा कि एक बात बता कि तुमने नियम बनाया है कि जब भी कोई शब्द प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा तो उसके आखिरी में हम क्या लगा देंगे? एस। अब उसने कहा कि एक शब्द मैं लिखता हूं, शब्द दिया पासर और बाई, या फिर इसको लिखने से पहले यह समझ लो क्या नियम है कि अगर कोई नाउन है, एक नाउन यहां पर है और इसके बाद प्रीपोजिशन लगा है और इसके बाद नाउन है, तो नियम यही है ना कि इसके साथ एस लगा दो। अगर क्या हो कि ये नाउन ही ना हो तो फिर इसके साथ लगाओगे
इसी का एक एग्जाम्पल क्या लिखा, पासर बाई। तो बाई का 22 करोगे, ऑन का ऑन्स करोगे, ऑफ का ऑप्स, इंस, इंटूस, ऐसे होगा। नहीं हुआ, कौन सी मूवी 1 2 3 है ना, तो क्या क्या अल्बर्ट्स, पिंटूस, इन्वर्टर्स, ऑन्स करो, हर बात में इस लगा देता है। ऐसी घटना हो जाती क्योंकि प्रीपोजिशन में पहली बात तो कोई भी शब्द एस और एस लगता ही नहीं है, तो ये नियम पूरी तरीके से क्या हो गया, फ्लॉ। अब क्या नियम बना कि देखो एक्चुअली यहां पर दो शब्द होंगे, एक नाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा, और उसके बाद एक नाउन होगा, यही होगा। अब हो सकता है कि ये वाला नाउन ना हो सकता है भाई, लेकिन ये तो कभी नहीं होगा कि ये वाला ही नाउन ना हो, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसीलिए कहा ठीक है, तो फिर इसके साथ क्या जोड़ा जाएगा, एस। चाहे देखो एस और एस नहीं जोड़ा जाता, मेन है कि इस शब्द का ही प्लूरल बनाते हैं, और मैंने आपको वो हर तरीका बता दिया है कि कोई भी शब्द का प्लूरल कैसे बनेगा। भाई मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैन हो गया, तो क्या मेंस करोगे, तो क्या कर देंगे, मेन। तो किताब खोल के देखते हो तो लिखा होता है कि पहले वाले शब्द में एस और एस लगाते हैं, या मैन है तो मेंस करो। क्या कहा नियम कि अगर कोई नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाया जाता। क्यों बनाया जाता, क्योंकि अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर दूसरा वाला शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे पासर बाई, लुकर ऑन, हैंगर ऑन, इनके बाद दूसरा शब्द ही नहीं है। जैसे यहां पर है क्या, ब्रदर इन लॉ, तो यहां पर दो शब्द है, ब्रदर है और लॉ है, तो अगर यहां लगाओगे तो फिर आगे दिक्कत क्या होगी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर आगे वाला शब्द ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता। तो इसीलिए हमने नियम को तोड़ा और कहा कि पहले यानी यहां वाले में नहीं, आखिरी वाले में नहीं, यहां वाले में सन का। अब देखो मैन का क्या मेन करूं कि मैंस करूं, तो मेन। समझ में आया। कमांडर का कमांडर्स, आया समझ में। तो ये खास करके ध्यान देना, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, तुम सीट खोल के देखो तो सबसे ज्यादा सवाल भरा है, एक क्वेश्चन पूछा है। कल बच्चे कुछ डाउट भी पूछ रहे थे, तो इसी में से था वो, अब उनको डाउट नहीं होगा इसमें। मैंने कहा कि ब्रदर इन लॉ का प्लूरल देखो, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, मेन ऑफ वॉर, कमांडर्स इन चीफ। यहां पर बाद वाले शब्दों में हमने नहीं लगाया क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे जो जिनके बाद प्रीपोजिशन वाला शब्द था ही नहीं, तो इसीलिए हमने क्या कहा, पासर्स बाई, लुकर्स ऑन, हैंगर्स ऑन। आया ये बात समझ में। कह रहा है स्टेप मदर का प्लूरल क्या होगा, तुम बताओ। स्टेप मदर्स, सीधी बात है, प्रीपोजिशन नहीं लगा है तो आखिरी में हम लगाएंगे। बताया तो था, इसमें था नहीं, इसमें है नहीं, है तो सब है। क्या है ये, कैसे लगा है देख लो, ध्यान नहीं दिया होगा। आगे बढ़े, बोलो डाउट है यहां तक कोई, ऐसे बनाते हैं, हैं? स्टेप का मतलब होता है सौतेला, तो स्टेप गर्लफ्रेंड कैसे होगा, बोलो। देखो दो शब्द हैं, एक होता है लॉ और दूसरा होता है स्टेप। स्टेप का मतलब होता है सौतेला, और लॉ का मतलब क्या है पता, लॉ एक कोई नियम ही नहीं है। जैसे ब्रदर इन लॉ का मतलब दो होगा, एक तो साला भी होगा, दूसरा जीजा भी होगा। मैं कहूं अगर सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होगा और साली भी होगा, तो वो है कोई एक नियम है नहीं। लेकिन स्टेप का मतलब पता है, सौतेला। एक से एक सवाल पूछते हैं, चलो आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो कंपाउंड नाउन इसे कहते हैं। मेन क्या है कि देखो कुछ है नहीं, दो से मतलब एक शब्द का प्लूरल बनाना सिखाया, सेम ऐसे दो शब्द का बनाएंगे, आखिरी में हम लगा देंगे। लेकिन दूसरा क्या था कि जब प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा तो प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द में हम एस लगाएं, ईएस लगाएं, या फिर मैन का मेन करे, वुमेन का वीमेन करे, माउस का माइस करे, कुछ भी करना है पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा तुम्हें ना अंग्रेजी में प्रैक्टिकलिटी पर उतारूंगा, फिर तुम इसका जवाब दे पाओगे और एक चीज को गलत काट दोगे। ध्यान से सुनना। पहला, मैंने कहा कि बॉय है और फ्रेंड है, ये शब्द लिखा है, इसका प्लूरल अगर बताया बॉयज फ्रेंड्स,
इसमें ये बताओ कोई खुश है इसके साथ? गलत है। अब मैंने कहा कि गलत काटने का आधार क्या है तुम्हारा, तो कहोगे कि सर यहां एस आ रहा है, यहां एस आ रहा है, डेट मीन्स रिपीटेशन ऑफ एस। एस का क्या हो रहा है? रिपीटेशन, जो कि हम होने नहीं देंगे। अब रिपीटेशन तो नहीं होगा, इसलिए काटे ना हम इसको। अब दूसरा एक और इसी के जैसा दो शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द मैंने लिखा मैंने मैन, टीचर या डॉक्टर, कुछ भी। अब इसका मैं प्लूरल बना रहा हूं। मैन का प्लूरल मेन, टीचर का प्लूरल टीचर्स। क्या रिपीटेशन हुआ है? रिपीटेशन हुआ है इसका, सही होता है। अगर हम इसका प्लूरल ऐसे बनाते कि मैन का मैंस करते और टीचर का टीचर्स करते तो यह गलत माना जाता। क्या आधार होता गलती काटने का? कि यहां भी एस है और इसके लिए गलत काटेंगे, लेकिन यहां में कोई चीज का रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए यह सही होता है। किताब खोल के देखोगे तो लिखा होता है कि जिस शब्द के साथ मैन और वुमेन शब्द लगा होता है उनमें हम दोनों का प्लूरल बनाते हैं। देख रहे हो, नियम अपने हिसाब से बना रहा। किताब खोल के देखना, बड़ी सी बड़ी किताब में चीजें लिखी होती है, मैन और वुमेन शब्द लगा हो तो उन दोनों का हम क्या बनाते हैं? प्लूरल। जबकि नियम ये नहीं है। यहां पर रिपीट हो रहा है इसीलिए हम नहीं बनाए, लेकिन यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए हमने बनाया, और ये चीज क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। यानी कुछ ऐसे शब्द है जिनमें जब हम प्लूरल बनाते हैं तो दोनों के प्लूरल बनाते समय हम किसी चीज का रिपीटेशन नहीं होने देते। जैसे मैन टीचर है तो एक मैन का मेन होगा और टीचर का टीचर्स होगा। कहां हो गया रिपीट? नहीं हुआ, दोनों का प्लूरल बन गया। मैंने कहा मैन ईटर तो मेन ईटर्स, वुमेन ईटर तो वीमेन ईटर्स। मैंने कहा मैन लवर तो मेन लवर्स, वुमेन लवर तो वीमेन लवर्स। हमने एस और यस मतलब रिपीट होने वाली चीज ही नहीं करी। बोलो हाँ, क्या क्या बताओ एक बार। मैन ईट हेटर, मैन हेटर कहां? ये रहा। बोलो, एग्जाम में आया है, क्या पूछा? तो इसका प्लूरल बनेगा, ध्यान दो, इसका प्लूरल बनेगा मेन और हेटर का। अब बताओ क्या डाउट है तुम्हारा? मैन गलत है। कौन से एग्जाम में? किसका? तो गलत है वो। सीपीओ में तो मैंने 3 गलती निकाला था। इसी बार वाले पेपर की बात कर रहे हो? 3 गलती निकाला हूं मेंस में। चैलेंज कर देना, ये सही है। समझ में आया? तो ये है, देखो मैं कहा ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन आते हैं। मैन का प्लूरल क्या होगा और हेटर का हेटर्स। समझ में आया? तो इनका प्लूरल बनेगा ऐसे। मैन टीचर का मैन का मैन किया है, क्या होगा? मेन टीचर्स। वीमेन टीचर्स, मैन टीचर, वीमेन मेन वीमेन। अब क्या है ना, भारत के लोगों को ना शॉर्टकट ढूंढने की आदत है। उन्होंने 100 सेंटेंस लिया और देखा कि सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के जिनके आखिरी में ता ते ती लिखा है, उन्होंने कहा अच्छा आई हैव एन आइडिया, जिस क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, सिंपल प्रेजेंट। ऐसे नियम यहां देखा कि सारे शब्दों का प्लूरल बनाया जा रहा है, दोनों के दोनों शब्दों का प्लूरल बनाया जा रहा है, और मैन और वुमेन लगा हो। कहा आइडिया, जिस शब्द के साथ मैन और वुमेन लगा हो दोनों का प्लूरल बनाते हैं। आए समझ में? तो नियम जो है भाई, नियम होता है ना। लगाने करने को तो कुछ भी करा जा सकता है। अरे पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, पी लिया जाए नहीं ना। पहनने को लड़का भी गले में मंगलसूत्र पहन सकता है, पहन ले। सिंदूर लगा सकता है, लगा ले। नियम बनाया गया है ना। कोई मान लो तुमसे कोई आर्गुमेंट करने लगी कि तुम भी तो सिंदूर लगा सकते हो, लगाओ। तो फिर कहो कि काहे नहीं, पंडित जी तो 7 वचन हमसे लिए, तुमसे काहे नहीं लिए कि शादी के बाद खून नहीं पीऊंगी। 7 वचन कौन दिया? तो नियम है वहां पर कि 7 वचन देना पड़ेगा। तो नियम होता है, यहां कुछ भी अपने मन से नियम बना दिया। चलो यहां तक कोई डाउट तो है नहीं। आपका कंपाउंड नाउन समाप्त होता है। आओ देखो क्वेश्चन दिखा देता हूं 3-4। यहां देखो लिखा है कि बोथ द मदर इन लॉज, तो
तो हमेशा याद रखना कि ये है अच्छा देखो, एक नियम नहीं कह रहा कि ऐसा नियम है, लेकिन तुम्हें याद इंस्टेंट आ जाए इसके लिए एक तुम्हें ना लिंक करके बता रहा हूं। एक बात बताओ, प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और बाद वाले का कोई मान्य मतलब है? तो बाद वाले में एस और एस चाहे कुछ भी नहीं लगेगा, पहले वाले में लगेगा। तो मदर इन लॉ का प्लूरल ऑप्शन है। मैंने कहा ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ, ऑप्शन क्या होगा? ए। मैंने कहा कि हर सिस्टर इन लॉज। एनडीए का क्वेश्चन उठाओगे, एनडीए सीडीएस का एक दौर था 18, 19, 20, इन 3 सालों में कम से कम इससे मुझे लगता है 50 क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 50 क्वेश्चन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से पूछा है। वो देखो एक्चुअली क्या है ना कि एनडीए सीडीएस की एक ट्रेडिशन है कि जो पूछता है वही पूछ देता है। मतलब एक चीज पूछेगा, एक चीज को पकड़ेगा, वही हर जगह चिप देगा, हर जगह वही यही पूछा था, दुनिया भरा क्वेश्चन पूछेगा। तो यही है आपका, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। बताओ समझ में आया? कोई डाउट किसी को? अब सुनो मेरी बात, मैंने एक शब्द का प्लूरल बनाना सिखाया, 2 शब्द का सिखाया, 3 शब्द का सिखाया। 3 से ज्यादा शब्द होते ही नहीं है। हर तरीके से प्लूरल बना लोगे, सिंगुलर प्लूरल बनाने आना चाहिए, बना लोगे ढंग से। अब मेरी बात सुनो, अब यह है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, अब तुम्हें तो तुम्हारे दिमाग में यह बैठ गया है कि जिस शब्द के साथ एस लगा दूंगा इसका मतलब उसी का प्लूरल होगा। भाई बॉय के साथ एक एस लगा दिया तो मतलब वही शब्द है उसका प्लूरल। गर्ल और गर्ल्स, तो गर्ल का प्लूरल क्या है? गर्ल्स। तो ये हमारे माइंडसेट में आ गया है कि गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है और गर्ल्स का मतलब होता है मतलब प्लूरल। लेकिन अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अगर गलती से भी तुम एस लगाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसका जज्बात बदल जाएगा, सब मौसम भी बदल जाएगा, अवस्था, मीनिंग, हर चीज उसका बदल जाएगा। क्या मात्र लगाने से? एस। यानी आपने एस लगाया तो उसका पूरा मतलब चेंज। और पता है ये ऐसी चीज तुम्हें बताने जा रहा हूं कि आप कई जगह पर इससे गलतियां देखोगे। मैं एक बार ऐसे ही जा रहा था तो राजेंद्र नगर के पास आरबीआई का एक जो है हेडक्वार्टर्स है, वहां पर हेडक्वार्टर लिखा मिलेगा तुमको। तो कभी भी अगर जाना, जो पुल के नीचे देखोगे तो वहां हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, आरबीआई हेडक्वार्टर। हाँ, वो हेडक्वार्टर जो लिखा है वो गलत शब्द है, क्योंकि क्वार्टर में और क्वार्टर्स में बहुत अंतर होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, एक पौवा नहीं, 1/4। इसका मतलब हुआ कि अगर इसकी वैल्यू जो भी रहेगी उसका एक हिस्सा। अब तुम कहते हो कि 1 किलो में 1000 होता है या 1 लीटर में 1000 ml होता है, अब इसका मिलाओगे तो 250, यही हुआ ना इसका। ये मेरा कहना ये है कि बोलो, वही बताने जा रहा हूं, यही बताऊंगा आज। ड्रग में और ड्रग्स का अंतर, जैसे देखो बताता हूं, ड्रग का मतलब क्या है, ड्रग्स का मतलब क्या है। जैसे मान के चलो कि कोई है घर पे गया, और घर पे गया तो पापा घर पे बैठे थे, बेचारा झूलता हुआ आ रहा है, दरवाजा खोले पापा, तो बोले कि क्या हो गया, क्या किए हो? उसने कहा पापा आई हैव टेकन ड्रग। क्या कहा? आई हैव टेकन ड्रग, मतलब मैंने ड्रग लिया है। पापा उसको बुलाए, बिठाए, पॉकेट से कुछ पैसा निकाल के दिए। उसकी मम्मी से डांट लगाएंगे, मैं ऑफिस चला जाता हूं, तुम बेटे का ख्याल नहीं रखती हो, देखो तबीयत खराब हो रही, झूलता हुआ आ रहा है वहां से। शाबाशी, मतलब थोड़ा सा ख्याल रखे, कुछ पैसा भी दिए, बोले ये लो गाड़ी की चाबी, मुझे अपना दोस्त समझो। पापा ने ऐसे ट्रीट किया। अगले दिन है कि बच्चा घर आता है, अब वैसे झूलता हुआ, बोला क्या हो गया, ठीक ठाक नहीं हुए क्या? तो कहा कि पापा आपने जो पैसा दिया था। बोला क्या हुआ उस पैसे का? आई हैव टेकन ड्रग्स। पापा ने जूता निकाला, मारा 20 जूता। क्यों ऐसा हुआ? लड़के ने ड्रग कहा, पैसा मिला, ड्रग्स कहा तो जूता मिला। क्योंकि ड्रग में और ड्रग्स में जमीन आसमान का अंतर है। ड्रग का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन, और ड्रग्स का मतलब होता है नशीला पदार्थ, गांजा, भांग, अफीम, हीरोइन, सब ये सब क्या है? ड्रग्स। देखो बोलचाल की भाषा में हो जाता है। कई जगह क्या है ना कि जैसे सर क्या है, इंग्लिश के टीचर नहीं है, वो काम हमारा है।
अभी तुम लोग को ऐसी नहीं, ये जो बात बता रहा हूं आप लोगों को ना, ये ऐसी चीज है कि आप अपने दैनिक जीवन में कई जगह, हजार जगह देखोगे। वो तो छोड़ो ना, सर तो लैंग्वेज तो पढ़ा नहीं रहे, वो तो पढ़ा दिए कि दवाई क्या है। जैसे देखो कई जगह ड्रग फोर्ड नाम की एक एजेंसी है, कई जगह उसके फ्रेंचाइजी बने होते हैं, उसका नाम है ड्रग फोर्ड। एक्चुअली क्या है कि ड्रग्स का मतलब जो है वो गलत है, और इसी कारण से लोग ड्रग नाम लेने से डरते हैं। कोई पुलिस अगर चला गया, पुलिस के पास तुम जाके कह दोगे कि मेरे पास ड्रग है, अब वो तुम्हें पहले अरेस्ट करेगा, थाने ले जाके बढ़िया से बोलेगा कि तुम्हारा झोला चेक किया, बोला कहां है, उसको नहीं मिला और मारेगा, बोला बता जल्दी कहां है, बोला अरे दवाई ही तो ड्रग है, बोला है झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है। उस ड्रग्स का भूचाल ऐसा है कि लोग ड्रग नाम लेना बंद कर दिए। एक बार एक लड़का था, एनडीए का स्टूडेंट था, ऑफलाइन का, चला गया कहीं पे जा रहा था, गाड़ी से था अपना बाइक से, वो हेलमेट नहीं पहना था। अब हेलमेट नहीं पहना तो उसको पुलिस वाले पकड़ लिया, तो काफी जो है गुहार लगाया कि छोड़ दीजिए, अगली बार से गलती नहीं होगा। लेकिन उसके प्रयास करने की सीमा जो है वो पूरी हो चुकी थी। अब उसने लगा चालान तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन पुलिस वाला कह रहा था लाओ गाड़ी का पेपर लाओ पेपर। अब उसने सोचा कि कोई बात नहीं है, मजे ले लेते थोड़ा। वो कहा अंकल जी पेपर नहीं पेपर्स, थोड़ी सी तो अंग्रेजी पढ़ लेते, क्योंकि पेपर का मतलब होता है कागज और पेपर्स मतलब होता है कागजात। समझ में आया? मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, मैं सारे बातें करूंगा आपसे। कि एक मैंने ऐसे वीडियो एक देख रहा था, तो उसमें कहा है कि एक लड़की से पूछा गया बताओ कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, तो उसने कहा ई के बाद एन आता है। तो कहा कि बहुत, तो लगा कि बहुत बड़ी बात है भाई, जान गई। उसने कहा कि ई के बाद एफ नहीं आता है, तो लड़की कह रही है कि अल्फाबेट्स में आता है। मैंने कहा ले, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, यहां तो सही बता दिया लेकिन अल्फाबेट का अल्फाबेट्स कर दिया, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब होता है ए बी सी डी जेड तक, और अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। जैसे बंगाली अल्फाबेट, मराठी अल्फाबेट्स, समझ में आया? जैसे अल्फाबेट का मतलब हो गया एबीसीडी, चाहे किसी का हो सकता है, बंगाली का भी एबीसीडी हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट्स का मतलब होगा लैंग्वेज, जो भाषा है। और हमारे थोड़ा सा बच्चे क्या है ना, क्रांतिकारी हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं बहुत ज्यादा। मैं ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट देखो, जैसे अभी बना है यहां पे, मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, लिटिल और लिटिल द लिटिल। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, एकदम नगण्य, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं लिटिल और लिटिल द लिटिल पढ़ा दिया। अब हुआ क्या कि मैं पूछा बताओ कोई डाउट है, तो कह रहा है लिटिल डाउट। इसका मतलब क्या हुआ? नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब हमारे सर लोग पढ़ा रहे थे, और पढ़ा रहे हैं, बोला डाउट है, लड़का कह रहा है लिटिल डाउट। मान के चलो लिखा है कि 2x, लिखा 2x बराबर 10, बोले बताओ x की वैल्यू 5, बताओ कोई डाउट है, लड़का कह रहा है लिटिल डाउट। टीचर परेशान, कहा गधे हैं सब। फिर कहे कि 2x बराबर 10, उन्होंने कहा देखो x है, 2 इधर जाएगा, 10/2, आंसर आएगा 5। इसका मतलब यह हुआ कि यहां x की वैल्यू कितनी है? पूछा डाउट, कहा लिटिल डाउट। अब मैं बैठा था, आ गए सर लोग, लड़के एकदम गधे हैं, कुछ समझे, कुछ भी पूछो तो लिटिल डाउट, कुछ भी पूछो लिटिल डाउट। तब मेरे दिमाग में एक बात आया कि 3 दिन पहले इन लोगों को लिटिल द लिटिल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं। फिर मैं कहा कि सर लड़का हमारा प्रैक्टिस कर रहा है, तो आगे से अगर कभी कहे लिटिल डाउट तो इसका मतलब समझ लीजिएगा नो डाउट, आगे बढ़ जाना है। तो ऐसे हमारे बच्चे हर जगह प्रैक्टिस करते रहते हैं। तुम लोग भी प्रैक्टिस करेगा, आगे जाके देख लेना, करोगे, गारंटी देता हूं। कई चीजों में आती है, देखो जैसे मैंने कहा क्वार्टर और क्वार्टर्स में क्या अंतर है, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4। जैसे मान के चलो कि 1 साल है, 1 साल में 12 महीने, इसका मतलब इसका क्वार्टर कितना? 3 महीने का, तो ये क्या हो गया? क्वार्टर। अब मैंने कहा कि क्वार्टर्स मतलब होता है रहने का स्थान, रहने का जो स्थान होता है उसे कहते हैं क्वार्टर्स। मुझे लगता है कि 2016-17 से पहले की जो मूवीज आती थी, उन मूवीज के अंदर हर जगह हेडक्वार्टर 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 लिखा होता था। अब धीरे धीरे अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी बाद की भाषा है, बाद में हम लोग सीखे हैं, अंग्रेज आके हम पर शासन किए, उसके बाद जो है हमने अंग्रेजी सीखा। कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले अपने मैकाले मिनट को जब प्रेजेंट कर रहा था, भाषण दे रहा था, तो मैकाले ने यह बात कहा था, आपने पढ़ा होगा कि जैसे 2 विवाद हुआ था,
जो विवाद क्या कहता है कि भाषा कौन सी होनी चाहिए। एक तो होते आंग्ल प्राच्य विवाद था कि जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो पुरानी भाषा है, संस्कृत वाली चीजें हैं, उसको रहने दो, कि सुबह सुबह उठ के हम संस्कृत बोलेंगे, ओम वाले तराटे आएंगे अंदर से। लेकिन कहा कि नहीं, ये काम करो, तुम इंग्लैंड जाओ, यूरोप में जाओ, यूरोप के किसी एक लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी की एक जो है केबिन है उसमें जाओ, उसमें एक किसी एक खांदे में जाओ, उसमें जितनी किताबें रही हैं वो भारत के ज्ञान पर भारी पड़ जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, मैकॉले ने कहा। और मैकॉले ने कहा कि अगर हम भारत में अंग्रेजी भाषा को लागू करेंगे तो ये लागू करने के बाद भारत के लोग इतने शिक्षित हो जाएंगे कि ये खुद अपने स्वशासन की मांग करना शुरू कर देंगे। मैकॉले ने ये बात कहा है। तो हमने बाद में चीजों को सीखा है अंग्रेजी, और यही है कि धीरे धीरे चीजें सुधार आज भी होता रहता है। तो क्वार्टर का मतलब 1/4 और क्वार्टर्स का मतलब होता है रहने का स्थान। अब बताओ कि यहां मैंने कहा राजेंद्र नगर के अंदर रखा हुआ है कि आरबीआई हेड क्वार्टर की आरबीआई हेडक्वार्टर्स होना चाहिए। बताओ पुलिस का हेडक्वार्टर होगा कि हेडक्वार्टर्स होगा? नौकरी मिलेगी तो क्या मिलेगा, क्वार्टर की क्वार्टर्स? दोनों मिलेगा। फौज की नौकरी में दोनों मिल जाएगा, क्वार्टर भी और क्वार्टर्स भी। तो क्वार्टर का मतलब 1/4 और क्वार्टर्स मतलब रहने का स्थान। समझ में आया? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा एयर का मतलब होता है हवा, और एयर्स का मतलब होता है घमंड। जो घमंड है उसे एयर्स कहते हैं। इसलिए एक इडियम बनता है अंग्रेजी में कि फुल ऑफ एयर्स, जिसका मतलब होता है घमंड से चूर। तो एयर का मतलब होता है हवा, स्थिर हवा को कहते हैं एयर। अभी आगे मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा कि एयर में और विंड में क्या अंतर है। इसीलिए आप पढ़ोगे कि जैसे गति वाली हवाओं को हम विंड कहते हैं। आप टाइप्स ऑफ विंड अगर पढ़ते हो ज्योग्राफी में तो आता है टोर्नेडो विंड। टोर्नेडो एयर नहीं आता। चक्रवात की जितनी सारी धाराएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? विंड, नॉट एयर। एयर मतलब होता है स्थिर हवा। जैसे एसी होता है, एसी की हवा सुनाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, तो उसे कहते हैं एयर कंडीशनर। तो एयर मतलब होता है हवा और एयर्स मतलब होता है। एक और शब्द है अब्यूज और अब्यूजेस। अब्यूज का मतलब होता है गाली, किसी को गरिया देना क्या है? अब्यूज। और अब्यूजेस का मतलब होता है सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियां समझते हो? सामाजिक कुरीतियां का मतलब है जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, है ना। जो मान के चलो कि महिला है, महिला कहीं पर सती हो गई, तो सती होने पर जो है मतलब पति मर गया उसका, तो उसके बाद उसको सती कर दिया जाता था। जलती हुई चिता पर उसको भी बिठा दिया जाता था। तो वो एक अच्छी प्रथा थी, पूरी प्रथा थी। तो वो क्या था? सामाजिक कुरीतियां। यानी क्या था वो? अब्यूजेस। जैसे दहेज प्रथा क्या है? सामाजिक कुरीति। सामाजिक कुरीतियां तो यानी अब्यूज नहीं है, क्या है वो? अब्यूजेस। यानी ये एक अब्यूजेस होता है। बहुत सारे कोई भी हो, मेरा कहना है अब्यूज मतलब गाली और अब्यूजेस मतलब सामाजिक कुरीतियां। तो ये चीज ध्यान देना, जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे और लिखोगे तो कई जगह पर आपको ये चीज मिलेगा कि ये एक अब्यूजेस है कि नहीं है। तो आप समझो अब्यूजेस में गरिया रहा है क्या? तो ये अब्यूजेस मतलब क्या है? ये कोई सामाजिक गलत चीज है, मतलब सामाजिक जो सामाजिक हिसाब से सही नहीं है। जैसे आप पढ़ोगे कि सती प्रथा है, सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक पूरी तरीके से भारत में जो है खत्म कर देता है। बहुत देखो, कई बार आप पढ़ोगे ना कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करे, लेकिन उस शासन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे पक्ष में थी, फेवर में थी। लेकिन हमारे चीजों का जैसे भारत के अंदर इतिहास को ऐसे बनाया गया है कि जब तक तुम अंग्रेजों को गरियाओगे नहीं तब तक नंबर तुमको नहीं मिलेगा। अंग्रेज ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन साथ साथ में ध्यान रखा। जैसे कहते हैं कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव इस अंतर्द्वंद की स्थिति में पड़ा, ओहे पोहे की स्थिति में पड़ा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मतलब किसको तुम सही कहोगे, किसको तुम, क्या कोई आधार है कि ये चीज गलत है कि ये चीज सही है? खाना खाना गलत है, खाना खाना सही है। बाहर घूमना गलत है कि बाहर घूमना सही है? समझ में आया? लोगों को मारना सही है कि लोगों को मारना गलत है? तो ये कौन बताएगा? तो इसके लिए यहीं से एथिक्स का जन्म हुआ। एक आप पढ़ोगे अगर एथिक्स के अंदर एक आता है उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियन थियोरी, जिसको बेंथम और नील ने पूरा डिस्क्राइब किया था, उसी का सदस्य हुआ करता था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसने भारत में आके देखा कि यहां पर तो ऐसी बड़ी बुरी स्थिति है कि जहां पर पति मर जाता है तो पत्नी को जबरदस्ती जिंदा जला देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि राजा राम मोहन राय की भाभी जो थी वो सती हुआ करती थी। तो वो जो घर के स्थिति को देखे तो उनको बड़ा बुरा लगा, तो वो उस पर पूरा आंदोलन कब से चला रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन जब भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक आता है तो देखता है कि यहां पर गलत है,
तो वो उपयोगितावाद को मानता है और मानने के बाद क्या कहा कि ये गलत है, बैन लगाया। लेकिन हम क्या कहेंगे, अंग्रेजों को अच्छा बताएंगे? नहीं, बोले ये कौन होता है करने वाला, हमारे राजा राम मोहन रॉय ने किया है, उनके प्रयासों के द्वारा हुआ है। तभी हम पढ़ते हैं, एक चीज जोड़ना पड़ता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन रॉय की मदद से सती प्रथा का अंत करता है। तो यह सती प्रथा क्या है? एक अब्यूजेस, यानी सामाजिक कुरीतियां हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है जो दिखाता है। देखो एस का अंतर है कि नहीं, बस क्या अंतर है? एस का, एस लगा दोगे तो इसके पूरे अर्थ चेंज। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। आर्म वर्सेस आर्म्स, आर्म का मतलब होता है हाथ, जो बाजू है ये है आर्म, और आर्म्स का मतलब होता है क्या? हथियार। इसीलिए देखोगे आर्म्स डिपार्टमेंट होता है, आर्म्स फैक्ट्री होता है, तो ये क्या होगा? आर्म्स। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइस के साथ एडवाइसेस लगता है, लेकिन लगा दिया तो एडवाइस मतलब हो गया सलाह, कि किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, किसी संस्था से कोई सलाह लिया गया तो वो क्या है? एडवाइस। और किसी से अगर मान के चलो कि कहीं पर इंफॉर्मेशन लेना है तो क्या है वो? एडवाइसेस। तो एडवाइस और एडवाइसेस में अंतर समझ में आया? क्या अंतर है? कि एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइसेस मतलब सूचनाएं। कल छुट्टी नहीं है? कल छुट्टी कहां, तुम लोग छुट्टी छुट्टी करते रहते। तो मेरी क्लास में छुट्टी नहीं है, किससे पूछे? अच्छा, बस सर का क्लास बंद है, सर का जो क्लास है ना वो बंद है। आपकी क्लास कल चलेगी और कल 4 बजे चलेगी, समझ में आया? कल 4 बजे आना, बढ़िया से 2 घंटा चापते हैं सारी चीजों को। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।